अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले पीएसएल में और उसके बाद बैक बैश लीग में और अब पाकिस्तान टीम में धूम मचाने को तैयार हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ के फैन जानना चाहते हैं कि हारिस रऊफ का ताल्लुक कहां से है, ये क्रिकेट से पहले क्या करते थे और इनकी योमिया क्या थी, इनकी तालीम कितनी है और ये क्रिकेट से पहले क्या खेला करते थे, क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ और। तो मुकम्मल तफसील आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर इनेबल कर देनी है। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चलें सबसे पहले कि हारिस रऊफ का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला पंजाब शहर रावलपिंडी से है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले हारिस रऊफ क्रिकेट से पहले एक दुकान पर काम करते थे, जहां से इनको 250 रुपया योमिया मिलती थी, जिससे घर का चूल्हा जल जाता था। उसके बाद हारिस रऊफ का कहना है कि मैं स्कूल की बजाय क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता था। आप लोगों ने देखा होगा कि हारिस रऊफ इंग्लिश नहीं बोल सकते। जब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो साथ में कोई ट्रांसलेटर ज़रूर रखा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हारिस रऊफ को क्रिकेट से ज़्यादा लगाव था, पढ़ाई से लगाव नहीं था। तो हारिस रऊफ का कहना है कि मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा आया जब मेरे वालिद साहब ने मेरी कमाई हुई तमाम ट्रॉफियां घर के बाहर फेंक दी और मुझे कहा कि क्रिकेट की तरफ तुमने देखना भी नहीं, तुमने सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है, मैंने तुझे डॉक्टर बनाना है। लेकिन हारिस रऊफ डॉक्टर नहीं बल्कि एक खिलाड़ी बनना चाहते थे। उसके बाद 2017 में जब लाहौर कलंदर ने एक प्रोग्राम शुरू किया ट्रेल के नाम से, तो हारिस रऊफ वहां पे आए और 148 की स्पीड से जब गेंद कराई तो राना फवाद की आंखें खुली की खुली रह गई और उन्होंने फौरन कहा कि इस लड़के को लाहौर कलंदर की टीम में शामिल कर लो। लाहौर कलंदर में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद भी चीफ सेलेक्टर और बॉलिंग कोच के सामने ये कुछ ना कर सके। उसके बाद बीपीएल में इनको शामिल किया गया डेल स्टेन की जगह पे, वहां पे इन्होंने हैट्रिक की तो वकार यूनिस को समझ में आ गया कि ये लड़का पाकिस्तान टीम का फ्यूचर है और अब वो पाकिस्तान टीम में धूम मचाने के लिए तैयार हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।